आज भगवान रघुनंदन राम के जन्म की कथा श्रीमद् भागवत अंतर्गत आप लोगों ने श्रवण किया है और साथ ही साथ भगवान यदुनंदन श्याम के अवतार की भी कथा का आप लोगों ने रसास्वादन किया। भगवान के जन्मोत्सव, भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन आप लोग कर रहे हैं। तो आइए एक ऐसा भजन गाते हैं श्री मलुकदास जी का, जिसमें राम और श्याम दोनों के एकात्मता का वर्णन है। वस्तुतः ये राम और श्याम कोई अलग नहीं है। श्री मलुकदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर भजन गाया है। उस भजन के साथ हम लोग श्रीमद् भागवत मीमांसा सत्र को आगे बढ़ाएं। भाव के साथ सभी लोग कीर्तन करेंगे। दशरथ नंदन जनक लड़ेती, बहुत पुराना भजन है और कठिन भी है, लेकिन ये भजन उतना कठिन नहीं है जितने कृष्ण कन्हैया कठिन है। इस भजन को जो गा लिया, समझ लो उसने आज भगवान के वास्तविक जन्मोत्सव को मना लिया। दशरथ नंदन जनक लड़ेती, नंद नंदन वृषभानु लली, राधापति सीतापति सुमिरो, बस वृंदावन अवध गली। दशरथ नंदन जनक लड़ेती, नंद नंदन वृषभानु लली, दशरथ नंदन जनक लली की, नंद नंदन वृषभानु लली, राधापति सीतापति सुमिरो, बस वृंदावन अवध गली। राधापति, ताली बजाते हुए भाव के साथ। जिसको गाना नहीं आ रहा है ताली बजाओ। दशरथ नंदन जनक लड़ेती, दशरथ नंदन नंद नंदन वृषभानु लली, नंद नंदन वृषभानु लली, राधापति सीतापति सुमिरो, बस वृंदावन अवध गली। राधापति सीतापति सुमिरो, राम रूप मिथिलेश किशोरी, राम रूप मिथिलेश किशोरी, राम रूप मिथिलेश किशोरी, राम रूप विराम अर्थ जल बीज सम सरियत भिन्न न भिन्न। सीताराम में कोई अंतर नहीं है। श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, राम रूप मिथिलेश किशोरी, राम रूप मिथिलेश किशोरी, राधा कृष्ण छवि उमग चली। ओ राधा कृष्ण छवि उमग चली। वैसे ही राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जैसे राधा कृष्ण और सीताराम में कोई भेद नहीं है, ठीक उसी प्रकार राम और श्याम में, यदुनंदन और रघुनंदन में कोई भेद नहीं। राधा कृष्ण छवि उमग चली, राधा कृष्ण छवि उमग चली, मलूक रघुबर यदुबर ये कहे, 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 मलूक
रटने भली। दशरथ नंदन जनक लड़ेती, नंद नंदन वृषभानुलली। राधापति सीतापति सुमिरो, बस वृंदावन अवध गली। दशरथ नंदन जनक किशोरी। ताली अभी सुनाई नहीं दे रही है आप लोगों की? दोनों हाथ सब लोग ऊपर उठाएं पहले एक साथ। दशरथ नंदन जनक लड़ेती, नंद नंदन वृषभानुलली। राधापति सीतापति सुमिरो, बस वृंदावन अवध गली। दशरथ नंदन जनक वृंदावन वृषभानुलली। राधापति सीतापति सुमिरो, बस वृंदावन अवध गली। राधापति सीतापति सुमिरो, बस वृंदावन गली। राधापति सीतापति सुमिरो, बस वृंदावन गली। बस वृंदावन अवध गली। बस वृंदावन अवध गली। वृंदावन बिहारी लाल की वाह। भगवान के दिव्य अवतार की परिचर्चा आप लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान के अवतार के कारण भी आप सुन रहे थे। किस लिए भगवान का अवतार हुआ? राम जी के अवतार का कारण, श्याम जी के अवतार का कारण लगभग एक ही है। कुछ दिन पहले हमने इस विषय पर चर्चा सूत्रात्मक रूप से की थी। राम जी का अवतार क्यों हुआ? रावण को मारने के लिए नहीं। श्याम जी का अवतार क्यों हुआ? कंस को मारने के लिए नहीं। जिनके संकल्प मात्र से त्रिभुवन का लय हो जाए, उनको भला इन छोटे मोटे राक्षसों को मारने के लिए अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? गोस्वामी जी ने कहा और भी एक कारण है भाई भगवान के अवतार का। सो केवल भगतन हित लागी। भगवान भक्तों के लिए अवतरित हुए हैं। और वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, जनिष्यते ते प्रियार्थ। जो इनके प्रेमी जन हैं, जो अपने प्रेम रूपी अर्थ को भगवान के चरण में अहर्निश समर्पण कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, उनके लिए भगवान का अवतार हुआ। संतों ने कहा भगवान के अवतार के दो कारण। एक, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं उनके लिए भगवान आते हैं। तो भाई ये बात ठीक ठीक दिमाग में नहीं बैठती है। जो भगवान से प्रेम करते हैं उनके लिए यदि भगवान आते हैं तो उनके सामने प्रकट हो जाएं और चले जाएं। भगवान के प्रेमी हर जगह थोड़ी है भगवान के प्रेमी। तो इन्होंने तो सगुण साकार रूप धारण करके नरलीला करते हुए साधारण जन को भी दर्शन दिया, आनंदित किया।
यदि केवल प्रेमियों के लिए भगवान आते तो उनके सामने कई ऐसे भक्त हैं जिन भक्तों के सामने भगवान प्रकट हो गए। अब कैसे प्रकट हुए छोड़ो, उनको प्रकट होना होगा तो पत्थर से प्रकट हो जाएंगे, वायु से प्रकट हो जाएंगे, जहां से होना होगा वहां से। अरे उनको प्रकट होना होगा तो भूत से प्रकट हो जाएंगे। देखो, प्रेमी के लिए तो भगवान आते हैं, जो प्रेमी है वो रुष्ट ना हो। हम कुछ और बात कहना चाहते हैं इसके आगे एक सीढ़ी बढ़ करके। प्रेमी तो धन्य होते हैं, भगवान का प्रेम जिसे प्राप्त हो जाए वास्तव में उसी मनुष्य को जीवित माना जाएगा। जिसको भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम से प्रीति हो जाए वही व्यक्ति प्रेमी है, वही व्यक्ति जीवित है।